अगर आपकी कमर में से नस दबी हुई है, आपके हो रहा है साइटिका पेन, अगर आपकी हिप में दर्द है या पूरे पैर में दर्द है, पूरे पैर में झंझनाहट है, पूरे पैर में सुन्नापन है, ऐसे बहुत सारे मरीजों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारे इस पैर में दर्द है, हिप में दर्द है, पूरे पैर में झंझनाहट है, सुन्नापन है, हमारे से 10 कदम भी नहीं चला जाता। मैं सबसे ये कहता हूँ भाई मैंने 5 आसन बता रखे हैं, वो 5 आसन आप शुरू कर दीजिए। इसका कोई इलाज नहीं है, कभी सोचो कोई इसका कोई इलाज है। इसका इलाज डॉक्टर बताते हैं ऑपरेशन। मैं कहता हूँ कि 5 एक्सरसाइज वो आप शुरू कर दीजिए, दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार। शुरू में तो 1 बार करें 3-4 दिन, फिर 2 बार करें, फिर 3 बार शुरू कर दें। सिर्फ 5 एक्सरसाइज से हम दबी हुई नस को खोल देंगे और साइटिका पेन की बीमारी ठीक कर देंगे, पर कुछ समय लगेगा। अगर आप रोजाना ये आसन करोगे तो आपकी दबी हुई नस खुल जाएगी। सिंपल और सरल आसन है, जो आसन आपसे हो वो कर लेना, जो ना हो उसको छोड़ देना, ठीक है। किस प्रकार से करने हैं, अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, हमारे साइटिका पेन हो गया है, पूरे पैर में झंझनाहट है। उन लोगों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को अच्छे से देखें और आप अपने घर पे करें और बिना ऑपरेशन ठीक हो जाओगे। ऑपरेशन से छुटकारा मिल जाएगा। किस प्रकार करना है, 2-2 बार करके बताऊंगा मैं आसन, और शुरुआत में आपको 2-2 बार ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। किस प्रकार सांस लेना है, किस प्रकार छोड़ना है, कहाँ तक आना है, कहाँ तक वापस जाना है, ठीक है। तो अच्छे से विधि समझना और जो सावधानी है वो भी समझना। अरे होता क्यों है ये दर्द, अगर आपने ज़्यादा सामान उठा लिया है या आप अचानक झुक गए हैं, कोई भी कारण हो, क्योंकि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं, अधिक वजन उठाने से भी ये दर्द हो सकता है या एकदम से आगे झुकने से भी ये दर्द हो सकता है, मतलब आपकी नस दब सकती है। तो खोलने का सरल उपाय बता रहा हूँ। जिन जिन की बीमारी है, साइटिका पेन की बीमारी है, वो आ जाइए, इस वीडियो को ज़रूर देखें। सारी बातें बता दी हैं, अब मैं आपको आसन करके बता रहा हूँ। ये 5 आसन आराम से करेंगे, ठीक है। जिनको आता है अच्छी बात है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पर मेरे पास बहुत सारे ही फ़ोन आते हैं कि साइटिका पेन है, कमर में से नस दब गई, क्या करें। तो आइए, करना क्या है मैं बताऊंगा। आप भी अपना योगा मैट बिछा लीजिए। देखो आराम से समझाऊंगा, आराम से समझ लेना। घर बैठे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं हम, अगर आप आराम से देखेंगे सीखेंगे तो। आराम से लेट गए। सबसे पहला आसन है पवन मुक्तासन, बिना गर्दन उठाए। ये नोट कर लेना, गर्दन ऐसे गर्दन नहीं उठाएंगे हम। करेंगे क्या, और पैर किस प्रकार ले आएंगे, जब भी आप पैर ले आए तो एडी घसीटते हुए इस प्रकार से ले आए, फिर यहाँ से पैर को ऊपर की ओर करें, ठीक है। एक तो ये समझ लो, ये विधि समझ लो कि पैर ले आएंगे तो एडी घसीटते हुए। और सांस की प्रक्रिया क्या रहेगी, जब आपका पैर अपनी ओर दबाएंगे हम तो सांस खाली कर देंगे और होल्ड करेंगे 5 मिनट, नहीं 5 सेकंड, और धीरे धीरे फिर उसको 10 सेकंड तक कर देना है। जब वापस लेके जाएंगे तो सांस भरते हुए। अब मैं हर एक आसन के साथ बताऊंगा ये चीज, ठीक है। आइए करें शुरू। बिल्कुल आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से इस प्रकार से पैर ले आइए, क्योंकि कमर में दर्द है आपके, साइटिका पेन है, हो ही नहीं रहे आसन, तो धीरे धीरे कर लीजिए। आराम से लिया, अब ये मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपके दर्द है। अगर आप इसको दबा रहे हैं और आपके दर्द है, यहाँ पे दर्द हो रहा है साइड में, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसी पोजीशन में। अगर दर्द नहीं है तो आप इसको दबा सकते हैं, जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक लेके जाना है, और फिर 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, आप मेरे साथ कर लीजिए। फिर सांस भरते हुए वापिस, एडी घसीटते हुए वापिस। इसी प्रकार दूसरे पैर से करें। जो नए हैं, जो साइटिका पेन को ठीक करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ करें। अब दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए, अब देखो दर्द है, नहीं है तो और दबा दीजिए, अगर है तो रोक दीजिए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आराम से पैर वापिस। कितना अच्छा आसन है ये, इसके 4-5 फायदे हैं। एक बार और करेंगे, 2-2 बार करेंगे सारे आसन।
सांस खाली करते हुए दबाइए जहाँ तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से करेंगे। सांस खाली करते हुए यानी कि छोड़ते हुए दबाइए पैर को जहाँ तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5 और सांस भरते हुए वापिस। अब आपने एक एक पैर से कर लिए 2 2 बार। अब लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। अब इसी आसन को हम दोनों पैर से करेंगे। इसमें वही विधि है, दोनों एडी रगड़ते हुए लाएंगे, एक साथ लाना है, आगे पीछे नहीं। और फिर ऐसे दबाएंगे सांस खाली करते हुए। ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए, या आप मोटे ज़्यादा है तो इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए। और वहाँ तक दबाइए जहाँ तक दर्द ना हो। सांस खाली करते हुए दबाइए और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर से करेंगे। एडी घसीटते हुए लाएंगे, सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। अब ये एक आसन हो गया, जबरदस्त आसन है ये, आप डेली कर सकते हैं। एक एक पैर से, दोनों पैरों से 2 2 बार। ठीक है। अब दूसरा आसन है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को और ऐसे मोड़ेंगे एडी घसीटते हुए। और पैरों की चौड़ाई कितनी रखेंगे? जितनी हमारी शरीर की चौड़ाई है उतनी पैरों की चौड़ाई रखेंगे। और अधिक पीछे ना ले आइए पैर, कई पीछे ज़्यादा ले आते हैं। आपको ये आसन नहीं करना है। देखो, ये वाला आपको नहीं करना है, ये वाला नहीं करना आपको, ये सिंपल वाला करना है। इस प्रकार से अपनी एडी नहीं पकड़नी है पीछे, दोनों हथेलियां जमीन पे, पैर की चौड़ाई नॉर्मल। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। सेतुबंध आसन के लिए उठ जाइए। दर्द है यहाँ पे? नहीं है। और ऊपर उठ जाइए। यहाँ पे है? नहीं है। तो ये पोजीशन देख लो, ये बेस्ट पोजीशन है। हमारे पैर और हमारी कमर एक लाइन में रहे। जिनके साइटिका पेन है वो या स्लिप डिस्क है वो इस प्रकार से करेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठेंगे, इस पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। ठीक है। चलो एक बार फिर करते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, पोजीशन सेट कीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए नीचे। ठीक है। ये आप 2 बार से शुरुआत में 5 बार कर सकते हो, पर मैंने 2 2 बार सिखाने के लिए कहा है, तो अभी मैं 2 2 बार सिखा देता हूँ। अब पैर सीधे कीजिए और लंबी गहरी सांस भरें। सांस भरे, खाली करें। आसन नंबर 3। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और इसमें फासला कर लेंगे। 2 बिलांद का इसमें फासला कर लेंगे। इस प्रकार से 2 बिलांद का फासला लगभग अपने पैरों में कर लीजिए। और हाथों को साइड से खोल सकते हैं या ऐसे ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। पोजीशन समझ में आ गई। अब इसमें जैसे मान लो घुटने झुकाएंगे, पैर झुकाएंगे, तो सांस खाली करते हुए जाना है, सांस भरते हुए आना है, और जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक जाना है। ठीक है। जैसे मान लो इधर से करके दिखाता हूँ मैं। गए, जा रहे हो, यहाँ पे दर्द है तो यहाँ पे रुक जाना। कईयों के यहाँ पे दर्द होता है इतनी दूरी पे ही, तो यहाँ पे रुक जाओ। हम यहाँ है और थोड़ा थोड़ा इधर आए और दर्द हुआ तो रुक जाओ। गर्दन विपरीत दिशा में, और इसमें हम 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरुआत से करें, मैं करके दिखाता हूँ। आपके दर्द हो वहीं रुक जाना, मेरे पीछे पीछे मत आना। जैसे मान लो आपके यहाँ दर्द है, यहाँ तक पैरों को रोकिए और गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में, फिर से सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ। अगर दूसरी तरफ दर्द नहीं है तो जाने दीजिए नीचे। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में। एक बार और करें। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में,
फिर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 आराम से बीच में। ठीक है, ये तीसरा आसन हो गया। पैर खोल लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए आराम से रिलैक्स होके। ऐसे साइड में भी हाथ कर सकते हैं शवासन की मुद्रा में। हाथ वापिस चले जाएंगे। आसन नंबर 4। एक पैर उठाएंगे, दायां पैर उठाएंगे, बाएं पैर की जंघा पे रखेंगे और बायां हाथ उठाएंगे, दाएं घुटने को दबाएंगे। अब दर्द चेक करना, इसमें सांस खाली करते हुए जाना है, सांस भरते हुए आना है और साथ में अपना दर्द चेक करना है। दर्द है? अब देखो है, नहीं है, है? हाजी गुरुजी यहाँ पे है, तो यहाँ रुक जाइए और गर्दन विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर को लेंगे और धीरे धीरे लेके जाएंगे। बिल्कुल आराम आराम से करना है, ना तो झटके से आना ना जाना है। दर्द है यहाँ पे? नहीं है, तो होल्ड 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। एक बार और करेंगे, फिर चेक कर लीजिए सांस खाली करते हुए गए जहां तक दर्द ना हो वहां तक। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए आएंगे आराम से वापिस। ठीक है, लंबी गहरी सांस भर लो, सांस भरो, खाली करो, रिलैक्स हो जाएंगे। अब आसन नंबर 5। दोनों पैरों को मोड़ेंगे इस प्रकार से, बायां पैर दाएं पैर पे रखेंगे, रख लिया जैसे हम कई बार लेटते हैं। अब आपको करना क्या है, अपना पैर अपनी ओर ले आना है इस प्रकार से, ये लेना है। ठीक है, इसको। और अब देखो दर्द है, बोल गुरुजी यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसे तो भाई दर्द हो रहा है तो यहीं पे रुक जाओ बस। अब पोजीशन आप बोले यहाँ नहीं है, तो यहाँ रुकने की आदत डालो पहले। अगर दर्द नहीं है तो दबाइए दबाइए, बोलो गुरुजी दर्द नहीं है तो दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस, खाली करते हुए आएंगे। ये एडवांस पवन मुक्त आसन है। दूसरी तरफ से वही हो सकता है एक तरफ दर्द ना हो, दूसरी तरफ हो, तो ये आप नोटिस कर लेना। ऐसे नहीं कि एक तरफ तो कर लिया दूसरी तरफ भी कर लेंगे। अब फिर चेक करेंगे, दर्द है? नहीं है, तो सांस खाली करते हुए दबाइए और दर्द है तो रुक जाइए, नहीं तो दबाइए। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। एक बार और कर लीजिए, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 करना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आराम से पैर सीधे करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सांस भरे खाली करें, भरे खाली करें और आधा मिनट से 1 मिनट तक आराम करने के बाद ऐसे बाईं करवट लेंगे और ऐसे हाथों पे दबाव देते हुए बैठ जाएंगे। बैठ गए, आप बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं, बिना ऑपरेशन। अगर ये मैंने 5 एक्सरसाइज बताई है, 5 आसन बताए हैं, ये आप अपने घर पे कर लोगे तो ऑपरेशन से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन के बाद ठीक हो सकते हैं, नहीं नहीं, उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मैंने कमर का ऑपरेशन करा लिया, कमर में दर्द अब भी है, पैर में दर्द अब भी है। वो तो ऑपरेशन होता है कोई टूट फूट हो जाए, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऑपरेशन, क्योंकि हम योग नहीं करते। अगर आप योग करोगे ना तो आपको ये आसन आराम से याद भी हो जाएंगे और आपको आदत भी पड़ जाएगी। इनकी अच्छी विधि देखो, योग अगर आप गलत तरीकों से करोगे तो हानि होगी, यानी कि आपका दर्द बढ़ेगा। कई कहते हैं जी मैंने योग किया था दर्द बढ़ गया, एक दिन में ठीक होना चाहते हो। कई या तो फिर जल्दबाजी करते हैं या ताकत से करते हैं या शरीर तैयार नहीं है योग करने को। तो आप धीरे धीरे शुरू कीजिए,
एक एक बार कर लीजिए, दो दो बार कर लीजिए, और जो आसन हो वो करे, जो ना हो उसको छोड़ दो। यही तो करना है। तो योग को अच्छे से सावधानी से करें। जैसे इस वीडियो में मैंने विधि बताई है, भाई जहाँ दर्द हो वहाँ रुक जाना, ठीक है ना। क्यों ज़बरदस्ती करना है? कईयों के दिमाग में उल्टी बातें घुस जाती है। बोलिए थोड़ा बहुत दर्द तो सहन करना पड़ेगा, दर्द होगा तभी तो ठीक आऊँगा, एक दिन में ठीक हो जाओगा, ऐसा नहीं है। पहले आदत डालो, 10-15 दिन में आदत पड़ेगी, अपने आप ठीक हो जाओगे। पर शुरुआत में लोग है ना ज़्यादा कर बैठते हैं। तो मैंने जो बातें बताई उसको ध्यान से सुना करो मेरे वीडियो में। अगर आपको ऑपरेशन से बचना है और दबी हुई नस खोलनी है, साथ में ये जो 5 आसन है ना, स्लिप डिस्क को भी ठीक करते हैं। कमर में दर्द कैसा हो वो सभी कर सकते हैं। तो आइए घर बैठ के कमर का इलाज करें, घर बैठ के दबी हुई नस को खोलें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये चैनल है योगाचार्य बजरंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं। आपके कोई भी बीमारी हो, आप यूट्यूब पे जाइए, बीमारी का नाम लिखिए और मेरा नाम लिखिए, वीडियो आ जाएगा और देख देख के कर लेना। तभी तो मैं कहता हूँ करो योग रहो निरोग। और एक बात मैं और आगे की कहता हूँ, जैसा रोग वैसा योग। अगर जैसा रोग वैसा योग करोगे तब जाके आपको आराम मिलेगा। रोग कुछ है, योग कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जो आपके रोग हो ना वो योग करो, तब आपको फायदा मिलेगा। अब जैसे मैंने 5 आसन बताए हैं, ये साइटिका वालों के लिए तो रामबाण इलाज है, घर बैठे ठीक होने का इलाज है ये, कर लोगे तो ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको समझा दी है, आप समझ गए होंगे। जो मेरे पास फ़ोन करते हैं कि साइटिका पेन है, सभी को मैंने फिर जवाब दे दिया है कि आप घर बैठे ये 5 आसन करें, कर लोगे तो अच्छी बात है, दबी हुई नस खुल जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।